आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर की पहली 3 वीडियोस पक्का देखी होंगी एंड आप लोगों को वो टॉपिक्स भी समझ आ गए होंगे। आज हम इस वीडियो में न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें हम इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी, लेकिन बहुत आसान भी है। इस टॉपिक में थोड़ा सा आपको लर्न भी करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको एक थ्योरम आनी चाहिए। पहले थ्योरम पढ़ेंगे बिकॉज इस थ्योरम की हेल्प से हम टॉपिक को प्रूव कर पाएंगे। इस टॉपिक हम प्रूव कर पाएंगे। देखिए, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा है, सपोज देखे P कोई एक प्राइम नंबर है और A यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो ये प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। कहोगे मैंने क्या बोल दिया? एग्जांपल के हम एक्सप्लेन करते। देखिए, सपोज करिए P मैंने लिया कोई 2 बिकॉज 2 आपका क्या है? प्राइम नंबर। और A मैंने लिया 4, ठीक है, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए A का स्क्वायर क्या होगा? 16, यानी P जो है 16 को डिवाइड करेगा तो इट मींस ये जो P है A को भी डिवाइड करेगा। यानी इफ P डिवाइड A स्क्वायर, यानी 2 अगर डिवाइड कर रहा है 16 को तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम का मतलब यही है। इट मींस इफ P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड A ऑल्सो। होपफुली आपको थ्योरम समझ आ गई हो। चलिए, अब इस थ्योरम की हेल्प से हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसमें हमको इरेशनल प्रूफ करना है। राइट? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा मैंने लिखा है प्रूफ रूट 2 इज इरेशनल। अब हमको यहाँ पर ऑलरेडी मालूम है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। वाई? देखिए, व्हाट इज इरेशनल नंबर मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ऐसे नंबर जो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। लाइक देखिए, यू ऑल नो दैट कि रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 अप टू सो ऑन। इट मींस एक तो ये रुक भी नहीं रहा और यहाँ पर डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही। इट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। अब बात आती है, हमें जब मालूम है कि रूट 2 इरेशनल है तो इसको प्रूफ इट इज ऑलरेडी इरेशनल, तो प्रूव कैसे करेंगे? तो यहाँ पर यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज। देखिए हम कैसे करेंगे। ये देखिए, हमको पता है कि ये आपका इरेशनल है, इसको इरेशनल भी प्रूव करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर एक कॉन्ट्रेडिक्टिव चीज लेनी है। क्या लेनी है? हम मान के चलेंगे यहाँ पर लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हम यहां मान के चलेंगे कि मैं रूट 2 क्या है? बेसिकली एक रैशनल नंबर है। राइट? अब हमको पता है कि हमारा रूट 2 रियलिटी में इरेशनल है, वो रैशनल तो कभी होगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली जब इसको प्रूव करेंगे आगे तो ये क्या होगा? रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। इट मींस इट इज अ इरेशनल नंबर। तो इस कंसेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सी, मैंने क्या लिया है? लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। और हम सबके सब जानते हैं, देखिए, वेयर A and B are integers। देखिए, मैंने यहां पर क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, हमको पता है अगर हम कोई भी सपोज करिए मैंने कोई रैशनल नंबर लिया, रैशनल, तो व्हाट इज रैशनल नंबर? जो कि P बाय Q की फॉर्म में होते हैं और जहां पर P एंड Q क्या होते हैं? आर इंटीजर्स। इट मींस अगर आप कोई भी रैशनल नंबर ले रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया 3, यानी इसके अपॉन में क्या आएगा? 1। अगर जब भी मैं कोई रैशनल नंबर लूंगा वहां पर आपको 2 इंटीजर्स, कोई भी, चाहे उसको PQ बोले, चाहे उसको AB बोले, चाहे उसको M एंड N बोले, पक्का एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। राइट? अब देखो, इसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देखिएगा प्लीज। देखिए, रूट 2 is rational number, then there exist A and B which are integers।
सी। चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमको पता है कि √2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो हर रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू, वेर p एंड q आर द इंटीजर्स। मैंने यहाँ पर a और b लिए है, इट मीन्स √2 की फॉर्म क्या होगी, यानी √2 जो है a अपॉन b की फॉर्म में होगा, हम कह सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अब आता है यहाँ पर मेन वर्ड कि व्हाट इज को प्राइम नंबर, जो सिर्फ जिनका एचसीएफ खाली 1 होता है, इट मीन जो सिर्फ 1 के टेबल पे ही आते हैं, दे आर कॉल्ड को प्राइम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट। अब हमको पता है कि √2 रैशनल है और वो a बाय b की फॉर्म में होगा ही होगा, वेयर a एंड b क्या है, इंटीजर्स, हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वेयर a एंड b आर ऑल्सो को प्राइम, राइट। वी स्टार्ट, चलो देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्या होगा, देखो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये b ऊपर जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको मैं बोल दूंगा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 2, राइट। अब देखिए यहां पर मैं इस थ्योरम का करने वाला हूं यूज। 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स, यानी p है, p यानी हमारा क्या प्राइम नंबर। देखिए इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो, यानी कि लिख देंगे हियर p divides a square also p divide a also। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या चीज देख रहे हैं, हमारे पास पता है कि a और b हमारे पास क्या है, को प्राइम, जिनका एचसीएफ होता है 1, इट मीन जो कि सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड होंगे। लेकिन हमने यहां पर देखा है कि 2a को डिवाइड कर रहा है, राइट, बिकॉज 2 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर, p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि a यहाँ पर क्या है मेरे पास, को प्राइम नहीं कहलाएगा। ऐसे मेरे को b को भी प्रूव करना है कि b मेरा क्या है, को प्राइम नहीं है। इट मीन्स अगर a और b मेरे को प्राइम नहीं है, हमने जो अजम्पशन करी थी यहाँ पर कि वो को प्राइम है, तो वो क्या हो जाएगी मेरी, रॉन्ग। तो आखिर में क्या बोल देंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज ए रैशनल नंबर। बस यही चीज हमको इस क्वेश्चन में करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ let a is equal to 2c where c is integer। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, स्क्वायर की 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये 1 पे ये 2 पे, यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, देयरफॉर इट इंप्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में 2। इट मीन्स देखिए 2 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर जो डिवाइड किसे कर रहा है, b स्क्वायर को। इट मीन्स 2 डिवाइड b ऑल्सो, 2 डिवाइड b स्क्वायर, 2 डिवाइड b ऑल्सो, राइट। इट मीन्स हमको यहां पर अब क्या पता चल रहा है, आगे देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे अब हम a एंड b हैज अ 2 एज अ कॉमन। देखिए हमको पता लग गया है कि यहां पर a का b और b का b दोनों का 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। हेंस आवर अजम्पशन और कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने माना था इज रॉन्ग, दैट a and b are co-prime।
therefore root 2 is irrational. सी, इस चीज को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या फिर जिसको नहीं आता तो वो एनसीईआरटी जो बुक से आखिरी में लिखा हुआ है क्वेश्चंस में उनको भी लर्न करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सी, बस यही क्वेश्चन था, आपको रूट 2 इरेशनल प्रूफ करना था। ये ऐसे करते हैं, हमको बेसिकली करना क्या है, उसको पहले रैशनल मान के चलना है। हमको पता है अगर रैशनल तो आपको दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, और हमने वहां पर उन दोनों को कोप्राइम भी मान लिया। एंड फिर हमने आगे देखा कि उन दोनों को कोप्राइम हमने मान लिया, हमने आगे देखा कि उनका एक फैक्टर और भी है। इट मींस अगर उनका फैक्टर एक और आ गया, इट मींस वो कोप्राइम नहीं है, तो हमारी असम्पशन क्या होगी, हमारे पास रॉन्ग होगी, है रूट 2 इज इरेशनल। चलिए अब हम इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वो मैंने आपको सिखाया था करना कैसे है, इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए, हमने पहले रूट 2 कर लिया। इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आपके आती है रूट 2, रूट 3, रूट 5, और वी कैन से दैट रूट पी, यानी पी यानी क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो बेसिकली हम रूट 5 कर रहे हैं, सेम वैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करने। जहां जहां पर रूट 2 था वहां पर सिर्फ रूट 5 लगाना है। अगर रूट पी आएगा तो जहां पर रूट 2 लिखा था आपने वहां पर रूट पी कर दीजिए बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। सी, चलो देखिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको आ जाएगा समझ। चलिए देखिए, ध्यान देखिएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल सेम है। जहां जहां पर रूट 2 था वहां पर रूट 5 आ जाएगा, और कुछ नहीं है। देखिए, लेट, हमारा पहला काम था इसको रैशनल मान के चलना, बिकॉज हमको मालूम है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको उसको प्रूव करना है। इट मीन्स हम इसका कुछ उल्टा मानेंगे, जो चीज वो नहीं है ऑटोमेटिक वो रॉन्ग प्रूफ होगी, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो इरेशनल है। तो हम मान के चल रहे हैं कि रूट 5 क्या है, इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है, इट मीन्स यहां पर दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, लिख देंगे यहां पर हम, देन देयर एग्जिस्ट A and B which are integers, right? देखिए सेम वही लिखा है मैंने, यहां पर रूट 2 था, मैंने क्या कर दिया, सिर्फ रूट 5 कर दिया। नाउ देखिए, हमको पता है कि ये रैशनल नंबर है, इट मींस ये A अपॉन B की फॉर्म में होगा ही होगा। और हाँ प्लीज, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर P और Q लिखा होगा, M N लिखा होगा, आप कुछ भी लीजिए, बस बेसिकली वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स है, ठीक है। अब देखिए द मेन पॉइंट, वेयर A एंड B आर को-प्राइम्स, बिकॉज जब हम इसको प्रूव करेंगे, इसकी हेल्प से प्रूव करने वाले। व्हाट इज को-प्राइम, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जिनका SCF होता है 1, इट मीन जो कि सिर्फ 1 के टेबल पे ही आते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है, वही सेम तरीका है, आपको लर्न करना पड़े या फिर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। चलो देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। इस लास्ट में बोला था हमने, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। सी, 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर। एनी प्राइम नंबर डिवाइड ए स्क्वायर, दैट मीन्स इट डिवाइड ए ऑल्सो। देखिए 5 डिवाइड ए स्क्वायर, 5 डिवाइड ए ऑल्सो, राइट। नाउ क्या करेंगे हम, लेट a इज इक्वल टू 5c, वेयर c क्या है मेरे पास, वेयर c इज इंटीजर। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा वही सेम टू सेम चीज कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आप लोगों की देखिए पहली इक्वेशन से, 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर, ये गया 5 पे, देयरफॉर इट इंप्लाइज c स्क्वायर क्या मिलेगा, 5 आएगा नीचे, b स्क्वायर अपॉन में 5। देखिए ये प्राइम नंबर जो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, इट मीन्स इट डिवाइड b ऑल्सो बाय थ्योरम 1.3, आप लोगों ने पढ़ी होगा और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए 5
डिवाइड्स बी स्क्वायर 5 डिवाइड बी ऑल्सो। अब देखिए प्लीज इंपॉर्टेंट चीज फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमने यहाँ पर ए एंड बी को कोप्राइम लिया, इट मींस जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। इस चीज से ही हम ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। इट मींस देखिए कोप्राइम मींस यानी ए और बी का खाली मल्टीपल 1 होगा, कॉमन फैक्टर खाली क्या होगा 1 ही होगा। ऐसे कितना होगा खाली 1। लेकिन जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो हमने देखा ए जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर जब देखा तो बी क्या है 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मींस ए और बी का 1 के अलावा 5 एक और कॉमन फैक्टर हमने आप प्रूव कर दिया। इट मींस ए और बी मेरा क्या है कोप्राइम नहीं है। जो हमने माना था वो हमारा क्या हो गया रॉन्ग प्रूफ हो गया। इट मींस जब हमारा ये रॉन्ग प्रूफ हो गया तो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। इट मींस √5 इज इर्रेशनल। दैट्स इट। सिर्फ यही करना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। अब जो मैंने बातें बोली है उसको मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूं। सी एज ए एंड बी 5 as a common factor, therefore our assumption that A and B are co-prime is wrong, therefore √5 is irrational। बस सेम टू सेम वही करना है। अब आप कहेंगे √3 कैसे करना है, देखिए मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करता हूं। देखो आपको √3 कैसे करना है। यहां पर आप लोग कैसे करेंगे √3, यहां पर √3, यहां पर √3, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3। बस ऐसे ही आपको √3 करना है। मतलब अगर आपने √2, √3, √5 में से कोई सा भी ये कर लिया सबके सब सेम ही चलेंगे। और √p में क्या करना है यहाँ पर आपको √p करते आना है जहां यहाँ पर आपने 2 लिखा। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब देखिए इस टॉपिक पे एक टाइप के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। √2, √3, √5 सिंपल क्वेश्चन थे। अब एक टाइप के क्वेश्चन इसमें और भी आते हैं, वो हम अभी करने वाले। देखिए ये भी बहुत सिंपल है और उससे भी आसान है। देखिए आपको करना कैसे है। पहला कंसेप्ट वही चलेगा कि हमको क्या मानना है, इसको रैशनल नंबर। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है इट मींस यहां पर आपके कोई 2 इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इट मींस देन देयर एग्जिस्ट A and B which are integers। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोप्राइम हम नहीं लेके चलेंगे, या ले भी लेंगे तो उसका इतना यूज नहीं है। वहां पर हमने कोप्राइम की हेल्प से प्रूफ किया था, यहां पर हम इंटीजर्स की हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं। एक बार देखिए वही सेम चीज, अगर ये रैशनल है तो इट मींस ये आपका A/B की फॉर्म में होगा ही होगा। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, बस उस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको जो भी रूट वाला होगा उसकी निकालनी है वैल्यू। इसका मतलब क्या है, सपोज देखिए यहाँ पर √5 है, हमको इसकी निकालनी वैल्यू। मतलब आपको इसको रखना है एक तरफ, बाकी सबको ले जाना है एक तरफ। कैसे देखिए आपको आता होगा, बहुत सिंपल है। 2√5 3 क्या होगा माइनस हो जाएगा, A/B -3। एलसीएम में कितना आएगा आप लोगों का यहाँ पर A - 3B/B। राइट, यहाँ पर क्या आपका 2√5। मैंने कहा आपको सिर्फ रूट वाली टर्म यहाँ पर रखनी है, बाकी सबको वहां ले जाना है। अब 2 यहाँ पर कहां पर आएगा, नीचे डिवाइड में, तो क्या बनेगा देयरफॉर इट इम्प्लाइज √5 = A - 3B/2B। राइट, अब देखिए यहाँ हमने क्या करा, रूट वाली टर्म को एक तरफ कर लिया, बाकी सबको हमने एक तरफ कर लिया। अब सी ये प्रूफ कैसे हो कि ये इर्रेशनल है। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पर A और B मेरे क्या है इंटीजर्स। इट मींस यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू होगी। अगर मैं कोई इंटीजर यहाँ A और B की जगह पुट करूंगा और इसको सॉल्व करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलने वाला है यहाँ पर। और एज वी ऑल नो दैट
ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी के सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, इट मींस ये वाला पार्ट क्या है मेरे पास, रैशनल नंबर है। और ये किसके इक्वल है, √5 के। तो इट मींस √5 भी क्या माना जाएगा, रैशनल नंबर, बिकॉज वो इसके इक्वल है। लेकिन हमें यहाँ पर मान के चलना है कि √5 हम, मतलब इट मींस हमें यहाँ पर मालूम है कि √5 क्या होता है, इर्रेशनल। अब ध्यान दीजिएगा, पहले यहां तक समझते, फिर से बता रहा हूं आप लोगों को। हमको पता है a एंड b क्या है, इंटीजर। अगर कोई हम इंटीजर पुट करेंगे यहाँ पर a b की जगह और सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक इंटीजर ही मिलेगा। और हमें पता है ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, और ये तो ये पूरा क्या होगा, एक रैशनल ही बनेगा। और हमको पता है √5 इसकी इक्वल है, अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या होगा, रैशनल। तो इस बात को मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर देखिए एक बार, as a and b are integers। जैसे कि a एंड b हमारे इंटीजर थे, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो वो क्या होता है, रैशनल। उस वजह से ये है इसके इक्वल, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल। तो देयरफॉर √5 is also rational, right? बट हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, irrational। लिखेंगे यहां पर, बट we know that √5 क्या है, is irrational। √5 हमारा क्या है, एक irrational नंबर। तो our assumption is wrong। Hence, our assumption is wrong. Therefore, 3 plus 2 √5 is irrational. That is, यही था क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है। अगर ये क्वेश्चन, बट हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन 11 मार्क्स का आता है, सपोज करिए 4 नंबर में आता है, और आपको क्वेश्चन में मेंशन, जैसे देखिए सीबीएसई में क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रूव दैट 3 plus 2 √5 इज इरेशनल, हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको पहले ही बोल देगा कि आपको ये इरेशनल मान के चलना है या फिर इरेशनल है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन किया होता है। अगर सपोज करिए क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ गया और वहां पर मेंशन नहीं किया हुआ कि √5 इरेशनल है, तो आप क्या करेंगे, आपको से मैंने यहां पर लिखा है कि वी नो दैट, तब उस टाइम हमको पता नहीं है, उस टाइम आपको इस √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया, राइट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।